जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, मूली घर में पड़ी है पराठे खिला रहा हूँ। हैं? आंसू तो प्याज काटते हैं तभी आते हैं, बस रहते हैं, आंसू कैसे आते हैं। तो आज सभी आप सखियों को हैप्पी वुमेन्स डे। हालांकि आपको कल मिलेगी, बट आज आप रिलेटेड हैप्पी वुमेन्स। कल भी नहीं, परसों मिलेगी, एक दिन लेट हो जाती है, 2 दिन पीछे चल रहे होते हैं। तो आज घर में बनाए जा रहे हैं मूली के पराठे। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल सखियों के कोने में सभी सखियों को हैप्पी वुमेन्स डे। और मेरे बेटे ने सुबह उठ के मुझे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कल उसने कोई मम्मी एंड बेबी वाली वीडियो भी मुझे भेजी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को मैंने नहीं देखा, जब अनूप ने मुझे बताया कि तुमने एक वीडियो देखी तब मैंने देखा। एंड ये वीडियो तो 2 दिन बाद आएगी। एंड मेरे पैर की अगर कंडीशन बताऊँ तो दर्द तो नहीं हो रहा उतना ज़्यादा, लेकिन एक अनोइंग सा दर्द, अजीब सा दर्द जो हो तो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। आप समझ रहे हो, ऐसे बस वो क्लिक कर रहा है मुझे माइंड में, कभी एड़ी में कभी कहीं पे, बट ऐसा दर्द नहीं है कि मैं रोने लग जाऊँ। वो उसी दिन उठा था। तो अभी तो इलाज स्टार्ट हुआ है अच्छे से, तो होप कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा हो कि क्या प्रोसीजर और कैसा है। तो अभी बस उन्होंने बोला 3-4 सिटिंग में होपफुली आपको आराम आ जाएगा। एंड आज आप सबसे प्रॉमिस किया था ना कि वुमेंस डे वाले दिन शिखा ने जो ये प्यार से भेजा उसको पहनूंगी, अपनी सभी सखियों के गिफ्ट को जिन्होंने भी प्यार से दिया है वो सब पहनूंगी। मुझे याद नहीं आ रहा किसी और ने तो कुछ नहीं भेजा था, मतलब कुछ छूट तो नहीं गया, जो सामने दिख रहा था ना वो सब पहन लिया। तो बस सखियों आज की अपडेट ये है कि बहुत ही हिम्मत करके अभी एक वीडियो अपलोड कर दी थी, बहुत ही हिम्मत करके नहा के आई हूँ और अब जा रही हूँ दिन का खाना बनाने। दिन में बनाऊँगी बस में येलो राइस। तो बस सखियों ज़्यादा कुछ नहीं, आजकल डेज़ ऐसे ही थोड़े सुस्त हो गए हैं मेरे जीवन में। आप सबको पता है, क्योंकि इस पैर की वजह से ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि मैं इसको लेके बैठ जाऊंगी। इवन जब उस टाइम अगर आप नोट करोगे तो मैं अनूप रोटी बना रहे हैं, पार्ट शूट कर रहे हैं, एंड उस वक्त एक बिस्तर में बैठ के मैंने भी रोटी बेलते हुए शूट किया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि जैसा भी पल हो, जो भी पल हो, हिम्मत अगर मेरे अंदर होगी शूट करने की तो मैं ज़रूर शूट करके अपनी सखियों के लिए वीडियोस बनाया करूँगी। तो बाकी कोई कुछ भी सोचे, ये मेरा काम है वीडियो बनाना और मैं ज़रूर बनाऊँगी। एंड हाँ, मैंने वो जो पजामे थे वो सब चेंज करके ये एक ड्रेस मंगाई थी, बट ये थोड़ी ढीली आ गई, पर मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। तो ये फ्रॉक एक बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक है, ये देखो बहुत ही क्यूट सी एक फ्रॉक है ये। एंड अभी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी ही डाली, तो हल्की सी लूज़ है लेकिन मुझे लूज़ ही पसंद है। बस इसकी स्लीव्स ये है, आई थिंक ओनली ब्रांड की है, दीपिका पादुकोण वाला ओनली यू है या ओनली आई डोंट नो क्या है, उसकी है, मिंत्रा से ही मंगाई थी। काफ़ी अच्छा मटेरियल है। अभी वॉश करने के बाद पता चलेगा रंग जाता है कि नहीं जाता। फर्स्ट टाइम था तो मैंने पहन लिया। हैप्पी वुमेंस डे है सखियों, मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा, है ना। तो बस सखियों आज की अपडेट ये कि एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करिए आप लोगों के लिए कि चलो आ जाऊँ, नहीं आऊँगी तो फिर आप लोग ढूंढते हो कि आज क्यों नहीं आए, है ना। तो बस यही है आज का दिन। एंड अभी सच बताऊँ तो ये सब उतार दूँगी क्योंकि डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता। बहुत ही सिंपल होके एकदम ऐसे जाऊँगी और आऊँगी, क्योंकि तब तक पस्त हो जाता है इंसान 1-1.5 घंटे लेटे वहाँ पे। तो बस यही अपडेट थी आज की। अभी तो मैं बस नॉर्मल चावल बनाने जा रही हूँ। लाइट बंद, पंखा बंद। अब जाएंगे अपने बच्चे के लिए। पार्थू यहाँ बैठ के ना लैपटॉप में कार्टून देख रहे हैं। बेटा थोड़ा दूर से देखो। और इसके लिए रसना बना देती हूँ, और मैं बना देती हूँ इसके लिए रसना। एंड ये ना हमारे सामने वाले जो है ना उनके न्यूज़पेपर आ जाते हैं, तो इनको देखेंगे अभी। तो ये पार्थू का ड्रिंक रेडी हो गया है। गुड़िया रसना बनाना भी सिखा दूँ क्या? थैंक यू। तो हमारी गुड़िया कह रही थी सीमा चीकू शेक तो बनाना सिखा देती। हे मेरी माँ, मैंने ऐसे बोला था कमेंट पढ़ के, पता है, हे मेरी माँ, मतलब चीकू शेक बनाना सिखा दूँ। सखियो तुम्हें हंसी आ रही है इस बात पे? गुड़िया चीकू का छिक्कल छीलो, चीकू के बीज हटा दो, मिक्सी में डालो। चीनी डालने की कतई ज़रूरत नहीं है, जैसा मीठा होता है चीकू उसमें दूध डाल, हल्का सा दूध डालो, मिक्सी में घुमाओ, जो उसका पेस्ट बन जाए, बाकी का ठंडा ठंडा दूध डालो, अपने बच्चे को दे दो। ऐसे बनता है चीकू शेक।
मतलब मैं दिखाऊंगी लेकिन चिकू से ऐसे ही बनता है। एंड बस पार्थू का ये पैकेट है ना, धीरे धीरे इसको दे देती हूँ, तो खत्म तो करना ही है ना बच्चों को। अरे मौसियों को आज आपने आज मौसी को कुछ कहना ही नहीं है। कौन सी बात? नहीं, हैप्पी वुमेन्स डे को जैसे मौसी को कुछ। हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, क्या कहना चाहते हो ऑल वुमेन्स के लिए? आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किस बात? क्योंकि आज आप सब लोगों का बर्थडे है। ओह, हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ जोड़ के बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हैं आलू मटर, टमाटो प्यूरी मेरी होममेड वाली, चावल भीगे हुए हैं, तो यहाँ पे जीरा और प्याज में भून रही हूँ। अच्छा, तो किसी ने मुझसे पूछा था सीमा टमाटो प्यूरी को इस टाइम बहुत टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, हमें जल्दी से बताओ कि मतलब हमें बताओ टमाटर को प्यूरी को किस तरह से प्रिजर्व करके रखें कि काफ़ी दिन चले। देखो सिस्टर, मैं तो 10 दिन से ज़्यादा के फेवर में नहीं हूँ। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाती है ना तो वो ख़राब होने लगती है, उसका वो जो फ्लेवर होता है ना, ओरिजिनल फ्लेवर, वो चला जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं आपसे कहूँगी कि 10-10 दिन का करके बनाओ, मतलब आप एक बार में 3-4 किलो का बना लो, ज़्यादा मतलब 3 किलो का बनाओ यार, 3 किलो भी ज़्यादा बोलूँ। तो मैं आपसे कहूँगी कि एक बार में 1 से 1.5 या 2 किलो टमाटर का ही आप प्यूरी बनाओ, जो कि 7-8 दिन में ख़त्म हो जाए, और दोबारा बना लो। इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और टमाटो प्यूरी से मेरा मतलब सिर्फ टमाटर को पीस के मिक्सी में फ्रिज में रख लेना नहीं है, वो टमाटो प्यूरी नहीं होता। उसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और उसमें एक कच्चापन होता है और वो जल्दी ख़राब हो जाता है। टमाटो प्यूरी के लिए टमाटर को उबालना ज़रूरी है, अच्छे से उबालो। मतलब ये भी नहीं कि आपको पता है टमाटर तो बहुत जल्दी उबल जाते, तो 1 सीटी लगा के उसको ठंडा होने दो, पानी निकाल के पीसो। एंड पीसने के बाद उसको ज़रूर स्ट्रेनर से छानो, क्योंकि उसका कचड़ा नहीं निकलेगा ना तब तक टमाटो प्यूरी स्मूथ नहीं बनेगी। तो ये सब करो, और मुझे नहीं लगता कि हमें फ्रिज में 7-8 दिन के लिए या 10 दिन के लिए कुछ और प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता। तो ऐसे ही यूज़ करो आप। देखो मेरा तो हो रहे 5-6 दिन हो चुके हैं, अभी तक ख़राब नहीं हुई है, और अब 1 बोतल मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है। तो बस थोड़ा थोड़ा बनाओ फ्रेश, ताकि हमें फ्रेश की फीलिंग भी रहे। देखो कितना फ्रेश लग रहा है, जबकि इसको 5-6 दिन हो चुके हैं बने हुए। तो थोड़ा बनाओ, अच्छा बनाओ, बिल्कुल टाइम नहीं लगता यार इसमें। अगर थोड़ी सी 1 दिन मेहनत करके हमारे 7-8 दिन अच्छे निकलते हैं, तो इसमें क्या घबराना, बिंदास बनाओ। और अब मैं चली एडिटिंग करने से। देखो मम्मी और डैडी मैचिंग प्यार की मैचिंग पैंट पे मैचिंग मूवी मैचिंग। आपको अच्छा लगता है मम्मी डैडी प्यार करते हैं तो? नहीं। ठीक है, चलेगा। तो फिर वो ये बाद में खत्म कर दो यार, बहुत डिले हो गया। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। डर के मारे तो मना नहीं कर रहा। ओके। गजानन महाराज की जय। ये गणपति बप्पा मुझे लग रहा है। डर तो नहीं आता। मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, घबराहट से डर लग रहा है मुझे। क्या डरने की इतनी जरूरत है? कुछ दर्द ही नहीं हो रहा आपको तो। डर देवा 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 नीचे आ जाएंगे, इतना मतलब। अब आया बदले की बारी। मेरे तो देवा नीचे आ रहे थे। आपको देखो एक दो देखा वुमेन्स डे पे गिफ्ट। मैंने डॉक्टर को बोला इनके भी चुकाओ प्लीज, प्लीज बहुत हंस रहे थे। बोलता हूँ और चुबाते हुए जा सकते हो। हाँ मैं सच बताया, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, कतई दर्द नहीं होता नीडलिंग में, बिल्कुल नहीं होता ना, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। बस मैंने वो सुई देख ली थी ना, इसलिए मैं इतना चिल्ला रही थी, उसको इमेजिन कर रही थी मेरी बॉडी में जा रही है।
ये देखो पायल की हालत देखो यार। ये रहा आपका वुमेन्स डे का गिफ्ट। ये मेरा वुमेन्स डे का गिफ्ट है, थैंक यू। कितना चला गया। देख रही आपको वुमेन्स डे, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू मेरी जान। बाबा नहीं मेरी तरफ से गिफ्ट है। हाँ कहाँ यही सखियों, तो हम लोग घर आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी मैं। आई नो आप लोग डर भी गए होंगे, बट पता है क्या होता है, नीडलिंग में ना बिल्कुल भी पेन नहीं होता, लेकिन अंदर का डर आपको चिल्लाने पे मजबूर करता है। और ऐसे भी नहीं होता कि बिल्कुल ही पेन नहीं होता, कभी कभी कोई जगह ऐसी सुई लगती है कि वो करंट जैसा आना जरूरी होता है, बॉडी में थोड़ा सा पेन आना जरूरी होता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो तब जाके माइंड से आपके लेग में हीलिंग वो भेजता है, वो वट एवर जो भी डॉक्टर की लैंग्वेज में आपको हो। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड बहुत सारे कमेंट पढ़ रही हूँ सखियों के, तो थैंक यू सो मच, आप लोग केयर करते हो, इसीलिए अपनी अपनी तरफ से सजेशंस लिख के भेज रहे हो मुझे, थैंक यू सो मच। बट डोंट वरी, मुझे आप लोगों से ज़्यादा चिंता है, क्योंकि भाई अगर मैं पड़ गई तो फिर आपको भी पता है कि यहाँ मेरे घर में तो करने वाला और कोई है नहीं ना, एंड लाइफ टाइम के लिए कोई चीज़ बिगाड़ नहीं सकते नहीं। तो जब मेरे अंदर इलाज हो रहा था ना, तो अनूप ने मुझे बताया कि पार्थू अनूप को लेके गया बाहर, और अनूप से कहने लगा डैडा आज वुमेंस डे, प्लीज़ मम्मी के लिए कोई गिफ्ट खरीदते हैं। और अनूप बोले पता है सीमा, मैं बहुत हैरान हो गया कि ये मैं सामान ढूंढ रहा था कि क्या लेना है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये डैडी का हाथ पकड़ के लेके गया, बोला अरे डैडी मम्मी को बुक्स पढ़ना पसंद है, मम्मी के लिए बुक्स लेते हैं। एंड ये अपने आप में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा मुझे समझने लगा है और मेरे लिए बुक्स खरीदना चाह रहा था। एनीवे फिर वो मेरे को बाद में जब बता रहा था तो मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा चलो दिलाओ मुझे बुक, मैं अपनी पसंद से लूँगी। तो मैं गई, लेकिन मेरे हिसाब की मुझे कोई भी बुक वहाँ पे नहीं मिली। तो लेकिन मुझे पार्थू के लिए बहुत सारी बुक्स मिल गई, और ये पता है सेकेंड हैंड बुक है। उन्होंने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे दुकान की ये बात, उन्होंने बोला ये मैं सेकेंड हैंड का एक बंच लेके आया हूँ, आप इसे पढ़ो, आधे दाम में उन्होंने हमें दिया। एंड उन्होंने बोला जब आप इसे पढ़ लोगे तो मुझे वापस रिटर्न कर देना, मैं फिर से आपको आधे दाम वापस कर दूंगा। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो अनूप कहते क्या वापस करना है, सस्ती सी तो है, बट मैंने कहा कि नहीं, जैसे हम इस बुक को आधे दाम में खरीद रहे हैं, ऐसे सामने वाला कभी किसी और को भी ज़रूरत होगी तो हम इसे घर में जमा करके एज अ रद्दी रखते रहें। और पार्थू की एक एज होगी इसको पढ़ने की, ये पढ़े रहने का कोई मतलब नहीं होता, आगे किसी के काम आ जाए। तो मेरा यही मोटिव था, तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि वापस कर देंगे। और एक बात तो बताना भूल गई, हमारी तरफ से, हम सब सखियों की तरफ से, मैंने अपनी किसी खास सखी को एक गिफ्ट भेजा है वुमेंस डे की तरफ से। मैं नाम नहीं बताऊंगी, और मैं इसी तरह से चुपके चुपके से ही भेजा करूंगी। और अब मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि लड़कियां फिर कहती रहती है आप तो बस इसी को देती हो, आप तो। अब की बार मैंने बिल्कुल अलग किसी को चुना और चुपचाप से उसको गिफ्ट सेंड कर दिया। अभी तक तो दिख नहीं रहा है, 13 तारीख की डिलीवरी दिखा रहा है, होपफुली उससे पहले पहुंच जाए। तो होप से कि आपको आपका गिफ्ट पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कई लड़कियों को ऐसा नहीं लगे सीमा झूठ बोल रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा। और नंबर आएगा, मेरी हर एक सखी का नंबर आएगा, धीरे धीरे नंबर आएगा, बस बनी रहो मेरे साथ। क्या सोचो 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 कौन है वो। ब्यूटीफुल सखी, बाय बाय। ये वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे हमको डिनर कराने लेके आए हैं, वुमेंस डे के लिए। दे दो बात को पानी। ग्लास। तो ये एक जगह है मुंबई में जहाँ पे हमें चाप है ना, स्पेशल हम चाप खाने के लिए आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही टेस्टी चाप है, बहुत ही फ्रेश बना के देते हैं। तो मैं खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये आप सब्जी हो गया, ये चटनी और अनियन है सखियों। तो आ गए हम, और पार्थू नहीं आया, पार्थू और अनूप ऑफिस चले गए वापस से। अरे बाप रे, पता है आज जहाँ नीडलिंग हुई है ना वहाँ पे तो ज़बरदस्त स्वेलिंग आ गई है। अनूप का भी सेम हाल हो रहा है, मेरा भी, वो नीडलिंग की वजह से ज़्यादा पेन हो रही है, इतना मोटा मोटा सूज गया है। अरे देव, तो मुझे अनूप को पता था कि मैं खड़े होकर खाना इतना बहुत ज़्यादा देर पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आज बोला आज चलो वुमेंस डे है तो मैं आज बाहर खाना खिला दूँगा, और टेंशन फ्री हो गई, बस रेस्ट करो, जितना ज़्यादा रेस्ट कर सकती हो रेस्ट कर लो अभी, फिर तो भाई काम शुरू होता है। तो अब पता है ऐसा अनोइंग सा दर्द है ना कि मतलब अंदर से ना इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा।
अगर ध्यान डाइवर्ट ना करो ना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो भाई सखियों, बाय बाय, मैं ब्यूटी में चलूँ।